थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री जो कि फेमस है अपने वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एंड बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे कि रिच कल्चरल हेरिटेज, क्विजीन, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, वार्म हॉस्पिटैलिटी, मसाजेस, एलिफेंट्स एंड वाइल्ड लाइफ, शॉपिंग एंड नाइट लाइफ एंड मच मोर। और यही सब एक्सपीरियंस करने हम पहुंचे थाईलैंड फरवरी 2023 में। थाईलैंड की इजी वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस, बजट एंड टूरिस्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट ने हमें मोटिवेट किया अपना ट्रिप खुद प्लान करने के लिए। यहाँ हमने 9 दिन की ट्रिप में कवर किया बैंकॉक एंड फुकेत सिटी, जेम्स बॉन्ड एंड फीफी आइलैंड। हाय, दिस इज़ कृति। और मैं अमन स्वागत करते हैं आपका थाईलैंड की विथ बजट ट्रैवल गाइड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, फ्लाइट टिकट्स, प्लेसेस टू स्टे, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मनी एंड करेंसी, लोकल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, सिम, फूड, मस्ट विजिट प्लेसेस, शॉपिंग एंड नाइट लाइफ। कुछ और चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस से जो कि आपको मदद करेंगी अपनी ट्रिप अच्छे से एंजॉय करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बेस्ट टाइम टू विज़िट थाईलैंड से। वैसे तो टूरिस्ट ऑल ओवर द ईयर आते हैं थाईलैंड, बट बेस्ट सीज़न होता है फ्रॉम नवंबर अनटिल अप्रैल। सो आप नवंबर से अप्रैल के बीच में कभी भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं फ़्लाइट टिकट्स की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ट्रिप प्लान कैसा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बैंगलोर से बैंकॉक की फ़्लाइट। उसके बाद हम बैंकॉक से गए फुकेत। फुकेत से हमने ट्रैवल किया फीफी आइलैंड और हमारी रिटर्न जर्नी थी वापस फुकेत से। डिटेल्ड इटिनरी का वीडियो आपको बहुत ही जल्दी हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कार्ड आइकन में भी आपको दे देंगे। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की। सो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए हमने स्टार्ट किया बैंगलोर से बैंकॉक के लिए, जो कि थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, जिसने अराउंड 3 आवर्स 45 मिनट्स लिए, जिसका कुल खर्चा हमको पड़ा 27,842 रुपये। हमारी रिटर्न जर्नी थी फुकेत से, जो कि बैंगलोर के लिए थी। फ़्लाइट हमने ली गो फर्स्ट की, जिसने अराउंड 4 घंटे की जर्नी की और उसका कुल खर्चा आया 22,822 रुपये। बैंकॉक और फुकेत के लिए आपको इंडिया की सारी मेजर सिटीज़ से फ़्लाइट मिल जाएगी। एक तरफ की जर्नी हम रिकमेंड करेंगे कि आप थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट में करें। लार्जर लेग स्पेस, बिगर फ्लाइट, फ्री फूड, एंटरटेनमेंट और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो कि एक बार आपको भी करना चाहिए। चीपेस्ट फ़्लाइट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्काई स्कैनर, वीगो, जो कि आपको मल्टीपल ट्रैवलिंग वेबसाइट्स से चीपेस्ट फ़्लाइट लिस्ट आउट कर देता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट ट्रैवलिंग वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा, ईज़ माई ट्रिप पे जाके फ़्लाइट सर्च और बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकॉक से फुकेत के लिए भी हमने एक फ़्लाइट ली, जो कि थाई एयरवेज़ की थी, जिसने 1 घंटे 30 मिनट का टाइम लिया हमको बैंकॉक से फुकेत पहुंचाने के लिए, जिसका कुल खर्चा आया 6,072 रुपये। रीज़न ये फ़्लाइट लेने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने 1 घंटा 30 मिनट लिया। लेस टाइम टू ट्रैवल बिटवीन द सिटीज़। हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप विंडो सीट लें, ताकि आप जब फुकेत पहुँचें तो एक बहुत ही अमेजिंग सा व्यू मिले आपको डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स का। जब आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इन फ़्लाइट्स में ज़्यादातर बैगेज लिमिट सिर्फ हैंड बैगेज की होती है, तो याद रखें आप एक्स्ट्रा बैगेज लिमिट ऐड कर लें। इसके अलावा और ऑप्शंस
बैंकॉक से फुकेत ट्रैवल करने के लिए आपको मिल जाएंगे बस और कैब सर्विसेज। नेक्स्ट है प्लेसेस टू स्टे इन थाईलैंड। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप बजट ट्रिप में हैं तो हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं, रिजॉर्ट्स बुक कर सकते हैं। हमने बैंकॉक में एम्बेसडर होटल बुक किया था, जो कि 3 नाइट के लिए था विथ ब्रेकफास्ट। टोटल कॉस्ट पड़ा था हमें 8,835। हमने यही होटल क्यों बुक किया? बिकॉज़ इंडियन फूड अवेलेबल था, बहुत सारे इंडियंस स्टे करते हैं इस सुकुमवित एरिया में जहाँ पे ये होटल है। सो इजी था हमारे लिए, रेटिंग भी अच्छी थी एंड हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये प्रीमियम लोकेशन है एंड पास में ही डोसा किंग भी था, जो कि एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था, जो कि एज अ प्योर वेजिटेरियन हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। फिर हमने फुकेत में 3 नाइट्स विदाउट ब्रेकफास्ट डेज इन होटल बुक किया था, जिसका कॉस्ट हमें टोटल 6,175 पड़ा। ये होटल पटोंग बीच के पास में ही था एंड प्योर वेजिटेरियन और इंडियन होटल्स भी आसपास में ही थे। हमने फीफी में 1 नाइट विथ ब्रेकफास्ट रिजॉर्ट बुक किया था, फीफी विला रिजॉर्ट। इसका टोटल कॉस्ट था 5,534। फीफी आइलैंड में दिन भर बहुत टूर्स आते हैं। इवनिंग टाइम में जब सारे टूर्स और सारी बोट्स चली जाती हैं तो बहुत ही पीसफुल और अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट 1 नाइट फीफी आइलैंड में ज़रूर स्टे करें, डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। एंड वहाँ से भी बहुत सारे टूर पैकेजेस वगैरह बुक हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी वहाँ जा सकते हो और वहाँ से टूर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फुकेत में ओल्ड टाउन भी विज़िट करना था, तो फीफी से हम फेरी के थ्रू निकले फुकेत की तरफ। हमने ओल्ड टाउन फुकेत का विज़िट किया। देन हमारा 1 नाइट का स्टे था नाईयांग प्लेस होटल में फुकेत में, जो कि एयरपोर्ट के पास था। क्योंकि हमारी सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट थी, तो हमने ये होटल चूज़ किया, जो कि हमें फ्री एयरपोर्ट ड्रॉप भी अवेलेबल करवा रहा था और एयरपोर्ट के पास में ही था। क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। प्रॉब्लम बस एक थी इस होटल में कि रेस्टोरेंट आसपास नहीं था। सो ऐसे केसेस में वी रिकमेंड कि आप पैक्ड फूड भी कैरी करें, जहाँ पे आसपास में आपको इंडियन और वेज ऑप्शन नहीं मिले तो आप पैक्ड फूड खा सकते हैं। देन फ्यू रिकमेंडेशंस, जैसे कि आप पहले से होटल्स बुक कर लें। ओवरऑल एकोमोडेशन चीपर है थाईलैंड में, बट आप एडवांस बुकिंग कर लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकते हैं। ऑल्सो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि पीक टाइम में होटल्स भी बुक हो जाते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हमने बुक किया था टाटा AIG की वेबसाइट से। पॉलिसी हमने चूज़ करी थी एशिया ट्रैवल गार्ड, जो कि हमको टोटल कॉस्ट आया 1,522 रुपीज़। जब हम ट्रैवल कर रहे थे उस समय थाईलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी था ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी करना, और ये हमारा चेक भी हुआ था जब हम इंडिया से फ़्लाइट बोर्ड कर रहे थे। हम एडवाइस करेंगे कि आप इंश्योरेंस कैरी करें। ये आपको हेल्प करेगा कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पे, बैगेज लॉस, कोविड एक्सपेंसेस अगर आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं तो, पासपोर्ट लॉस और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बेस्ड ऑन योर पॉलिसी। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बट अगर कोई इश्यूज़ हैं इस टाइप के जो कि आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। मिनिमम $10,000 की रिक्वायरमेंट है थाई गवर्नमेंट की तरफ से, और आपकी पॉलिसी कोविड एक्सपेंसेस भी कवर करना चाहिए। इसके अलावा आप पॉलिसी बाज़ार या डायरेक्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर की साइट से भी पॉलिसी ले सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस की बात करें अगर, तो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल होता है, जो कि वैलिड होगा आपका 30 डेज़ के लिए। इसके अलावा आप वीज़ा भी ले सकते हैं, जो कि इंडिया से ही मिल जाएगा आपको। वीज़ा ऑन अराइवल की अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे 2 लाइन देखने को मिलेंगी, एक होगी नॉर्मल लाइन और एक होगी एक्सप्रेस लाइन। नॉर्मल लाइन के केस में आपको
2000 थाई बात जो कि थाईलैंड की ऑफिशियल करेंसी है। 2000 थाई बात जो कि आपके होंगे लगभग 5200 रुपीज़ पर पर्सन इन कैश देना पड़ेंगे आपको। अगर हम एक्सप्रेस लाइन की बात करें तो 2200 थाई बात पर पर्सन जो कि होते हैं आपके अराउंड 5722 रुपीज़ पर पर्सन, वो भी आपको कैश में ही देना होंगे। अगर हम नॉर्मल लाइन की केस में बात करें तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्टली वेरीफाई होते हैं वहाँ पे। अगर हम एक्सप्रेस लाइन प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपके बहुत ही कम डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा ऑन अराइवल के केस में, तो सबसे पहली चीज़ आती है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपको आपकी लेटेस्ट 4x6 सेंटीमीटर की फ़ोटोग्राफ, जिसमें 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, आपकी बेसिक डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, आप किस फ़्लाइट से जा रहे हैं, परमानेंट एड्रेस और थाईलैंड का एड्रेस जो कि आपका पहला जो अकोमोडेशन या होटल बुकिंग होगी आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि आप फ़ोटो यहीं से खिंचवा के जाएं ताकि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे और आपका टाइम कंज्यूम ना हो। वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपको एयरपोर्ट पे ही फ़ोटो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम रिकमेंड करेंगे कि आप फॉर्म यहीं से फिल करके जाएं ताकि वहाँ पे आपको भीड़ में ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े फॉर्म भरने के लिए और आपका प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाए। वीज़ा फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप थाई गवर्नमेंट की एम्बेसी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो 10,000 थाई बात, और अगर आप ऐसा फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो 20,000 थाई बात आपको कैश कैरी करना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे केस में एक्सप्रेस वीज़ा एंट्री थी तो चेक नहीं हुआ, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू कैरी, क्योंकि बहुत सी बार वो चेक कर लेते हैं जब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपको वैलिड पासपोर्ट जो कि आपका एटलीस्ट 6 मंथ टू एक्सपायरी होना चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स ये हमारी चेक हुई थी वीज़ा प्रोसेस के टाइम पे, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग्स भी हमारी चेक हुई थी वीज़ा प्रोसेस के टाइम पे। इसके अलावा अगर उस टाइम पे RT-PCR या कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कैरी करें। सारी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप थाई एम्बेसी की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में आप सॉफ्ट कॉपीज़ भी कैरी कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की, बट वी वुड हाईली रिकमेंड टू कैरी द हार्ड कॉपीज़ of these documents for any last minute cases or issues that you might face. मनी और करेंसी एक्सचेंज। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है ऑफिशियली। 1 थाई बात 2.4 INR चल रहा है राइट नाउ। हम जब फैब में गए थे तो उसका रेट था 2.6 INR। कैश टू कैरी, जैसे कि वीज़ा ऑन अराइवल सेक्शन में मेंशन किया था, थाई गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है कि आप 10,000 थाई बात कैश कैरी करें अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, और 20,000 कैश कैरी करें अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं। ये वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर में चेक हो सकता है। हमने अपने टाइम पे 25,000 थाई बात कैश कैरी किया था बेस्ड ऑन हमारा इटनरी, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। ऑल्सो आप वहाँ पे अगर आपको कैश की शॉर्टेज हो जाती है तो आप ATM से निकाल सकते हैं, बट वहाँ पे एवरी ट्रांजैक्शन के लिए आपको 200 थाई बात का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो कि हमारे 500 रुपीज़ के आसपास होता है। सो बेटर अगर आप निकाल भी रहे हैं ATM से तो बल्क में लार्ज चंक में अमाउंट निकाल लें एक बार में, नहीं तो आपको हर ट्रांजैक्शन में बिग अमाउंट लगेगा। आप ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड भी कैरी कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ग्लोबल कार्ड या फिर और कोई कार्ड जो कि सेम बेनिफिट्स के साथ हों। करेंसी एक्सचेंज,
कहाँ और कैसे करें। प्रिफ़र कीजिएगा कि आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट के बाहर ही करवा लें, बिकॉज़ एयरपोर्ट में काफ़ी हाई रेट रहता है कंपैरेटिवली आउटसाइड एयरपोर्ट। पॉसिबल हो सके तो आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करके ले जाएं। नहीं तो अगर आप थाईलैंड में एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो आप सिटी में लोकल ऑपरेटर्स से एक्सचेंज करवाएं, वहाँ से आपको बेटर रेट्स मिलेगा। अगर आप थाईलैंड में ही एक्सचेंज करवाने का सोच रहे हैं तो यूएसडी इंडिया से ले जाएं, बिकॉज़ आईएनआर को एक्सचेंज करवाने में हमें फ़ील हुआ कि काफ़ी टफ़ है कंपैरेटिवली यूएसडी। यूएसडी के लिए आपको करेंसी एक्सचेंज के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करके ले जाना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शंस मैं रिकमेंड कर रही हूँ, जैसे कि बुक माई फॉरेक्स, थ्रिलोफिया, लोकल ऑपरेटर्स। सो हमने बुक माई फॉरेक्स का यूज़ किया था क्योंकि हमको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिला था, जैसे कि वो होम डिलीवरी कर देते हैं और उनके रेट्स भी काफ़ी अच्छे थे। मेक श्योर कि आप फॉरेक्स कार्ड भी कैरी करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाने से पहले कोई भी ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। हमने न्यू ग्लोबल कार्ड यूज़ किया था, आप भी वो कर सकते हैं। आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं विथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेटेड। सो मेक श्योर कि आप जो कार्ड्स लेके जा रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेटेड हो। चलिए तो अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। चालू करते हैं बैंकॉक सिटी से। सबसे पहले बात आती है जब आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हमने हमारी एयरपोर्ट टैक्सी बुक की थी बैंकॉक एयरपोर्ट से हमारे एम्बेसडर होटल तक, जो कि सुखमवित में लोकेटेड है, जिसका कॉस्ट आया था 2,283 रुपये। इसमें सिम भी इंक्लूडेड थी, जो कि आपको जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे अराइवल हॉल में तो आपको एक वहाँ पे डेडिकेटेड पर्सन मिलेगा जो कि आपको सिम प्रोवाइड कर देगा। ये सारी बुकिंग्स हमने की थी क्लूक एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मेट्रो, जो कि बीटीएस बोला जाता है थाईलैंड में, मीटर टैक्सी। आप ग्रैब टैक्सी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ओला और उबर जैसे ही काम करता है। बसेस मिल जाएंगी आपको, शेयर टैक्सी और मिनी वैन्स मिल जाएंगी। इसके अलावा लोकल सिटी में ट्रैवल करने के लिए आपको टुक टुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट टैक्सी एम्बेसडर होटल से बैंकॉक एयरपोर्ट के लिए ली, जिसका हमें टोटल कॉस्ट पड़ा 1,827 रुपीज़। फिर जब हम फुकेत एयरपोर्ट पहुँचे तो फुकेत एयरपोर्ट से हमारे डेज़ इन होटल, जो कि आपका पटांग एरिया में लोकेटेड है, उसका हमें कॉस्ट पड़ा 1,631 रुपीज़। ये सारी एयरपोर्ट टैक्सी की बुकिंग्स हमने क्लूक एप्लीकेशन के थ्रू की थी। अगर अब हम बात करें फुकेत की, तो फुकेत सिटी में भी आपको मीटर टैक्सी आप जब अराइवल हॉल के बाहर आएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको ऑलमोस्ट सेम रेट में जो कि आपको क्लूक पे मिल रहा है उस रेट में ही आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप ग्रैब टैक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिवली बैंकॉक के हमको ग्रैब टैक्सी का जो रेट्स हैं वो ज़्यादा मिले, क्योंकि फुकेत जो है आपका एक हिली एरिया है। इसके अलावा आपको बस, शेयर टैक्सी और मिनी वैन और सिटी में ट्रैवल करने के लिए टुक टुक ऑप्शंस मिल जाएंगे। फीफी आइलैंड, जो कि एक नो व्हीकल आइलैंड है। होटल्स यूजुअली आपका पिकअप करने के लिए पियर पे कार्ट लेके आते हैं, जो कि आपका लगेज लेके चले जाएंगे। इसके अलावा रिजॉर्ट्स, होटल्स बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे हैं। आप अगर फुकेत से फीफी जाना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप फेरीज़ या क्रूज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, और वाइस वर्सा फीफी से फुकेत आने के लिए भी फेरीज़ और क्रूजेज़ अवेलेबल हैं। हमने इसकी बुकिंग क्लूक के थ्रू की थी, जिसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी एयरपोर्ट टैक्सी क्लूक के थ्रू बुक करें फॉर द हैज़ल फ्री सर्विसेज। आप
ग्रैब, टैक्सी या गोजैक लोकल ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और बहुत ही कन्वीनियंट था। लोकल टैक्सीज़ हम बोलेंगे कि आप अवॉइड करें, दे चार्ज मोर रेट्स एज़ कम्पेयर्ड, और बहुत सारे स्कैम्स भी सुनने में आते हैं। इसके अलावा आप टुक टुक का एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर करें। वो लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट अगर आप बार्गेन करेंगे तो रेट्स कम हो जाएंगे। एयरपोर्ट टैक्सी के अलावा अगर हम हमारे लोकल ट्रांसपोर्टेशन की खर्चे की बात करें, तो जो कि पड़ा था अप्रॉक्स 5000 रुपीज़। सिम, हमको सिम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वैसे तो वाईफाई मोस्ट प्लेसेस में अवेलेबल है, जैसे कि होटल्स और कोई पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे वाईफाई, ओपन वाईफाई अवेलेबल हो। बट सब जगह जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। और अपने फैमिली से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए, और जब आप टूर में जाते हैं तो लोकल ऑपरेटर से कनेक्ट करने के लिए सिम लेना कन्वीनियंट हो जाता है। साथ ही सिम ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है। हमको 470 की पड़ी थी। हमने क्लूक के थ्रू कार के साथ ही सिम की बुकिंग कर ली थी। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं सिम परचेज़ करने के, जैसे कि एयरपोर्ट के एग्ज़िट में आपको ईज़िली सिम्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि हमने क्लूक की साइट से पहले से ही बुक कर ली थी, वैसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो लोकल में आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जो कि सिम प्रोवाइड कर देंगे। हम रिकमेंड करेंगे कि आप एयरपोर्ट से नहीं परचेज़ करें, बिकॉज़ उसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है कंपैरेटिवली आप अगर लोकल या फिर क्लूक की साइट से बुक करते हैं। फूड, थाईलैंड जैसी कंट्री में विज़िट करने का प्लान करते टाइम हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कैसा फूड मिलेगा, क्या हमको अपना इंडियन खाना मिलेगा कि नहीं है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डाउट्स आपके डबल होंगे। सो शुरू करते हैं। बात करते हैं बैंकॉक सिटी की। तो बैंकॉक में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप थाई रेस्टोरेंट्स विज़िट कर सकते हैं या फिर थाई स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम आपको बैंकॉक में कुछ ऑप्शंस रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कि डोसा किंग, श्रवणा भवन, बॉम्बे मसाला, खाना खजाना एंड सारस। ये सारे ही प्योर वेजिटेरियन ऑप्शन हैं। फिर बात करते हैं फुकेत की। फुकेत में पटोंग बीच में काफ़ी सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें से हम रिकमेंड करते हैं श्री गणेशा, जो कि पटोंग बीच में ही है और प्योर वेजिटेरियन आपको खाना प्रोवाइड करता है। वो भी प्राइस भी काफ़ी ठीक था दोनों जगह का, बैंकॉक का भी और फुकेत का भी। अगर आप बाहर खाना ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि वहाँ की जो ब्रेड्स होती हैं उनमें भी एग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, और फ़िश ऑयल भी काफ़ी चीज़ों को कुक करने के लिए यूज़ होता है। तो आप मेक श्योर करके पूछ लें कुक से कि इसमें एग या फिर फ़िश ऑयल का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। अदरवाइज़ इंडियन रेस्टोरेंट्स ही ट्राई करें। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वहाँ का फेमस मैंगो स्टिकी राइस ज़रूर ट्राई करें और साथ ही कोकोनट आइसक्रीम भी ट्राई करें। वहाँ पे फ्रूट जूसेस और फ्रूट के स्टॉल्स आपको बहुत ही ईज़िली सब जगह पे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो फ्रूट्स के स्टॉल्स और फ्रूट जूसेस आप बहुत ही ईज़िली सब जगह अवेलेबल हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि हम थाईलैंड में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। हमने बैंकॉक, फुकेत और फीफी आइलैंड कवर किया था। साथ ही कुछ टूर पैकेजेस बुक किए थे, वो सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। इसके अलावा आप क्राबी, पटाया जैसी जगह भी जा सकते हैं और साथ में आसपास छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। मॉर्निंग में बैंकॉक लैंड करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और आसपास का थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर किया। उसके बाद इवनिंग में हम पहुँचे आइकॉन्सियम मॉल, जहाँ पे हमारा क्रूज़ में डिनर प्लान्ड था।
आइकॉन्सियम मॉल बहुत ही सुंदर मॉल है जहाँ पे अंदर थाईलैंड के कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। मॉल के बैक साइड में हमको एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िकल फाउंटेन शो देखने मिल जाता है और वहीं पे पोर्ट है जहाँ से हम अपनी डिनर क्रूज़ बोर्ड करते हैं। क्रूज़ में आपको लाइव म्यूज़िक, डांस, फूड और बैंकॉक के मेजर टूरिस्ट प्लेसेस को क्रूज़ से देखने का मौका मिलेगा। इस क्रूज़ की बुकिंग हमने क्लूक से की थी जो कि हमको 4326 की पड़ी थी। ये टिकट लेके हमको वहाँ पे क्रूज़ के ऑफिस में भी जाना पड़ता है और फिज़िकल टिकट लेना पड़ता है। वहाँ पे आप अपने फूड की भी प्रेफरेंस पहले से ही बता दें, जैसे कि हमने इंडियन फूड सेलेक्ट किया था। डे 2 में हम बैंकॉक के मैकलोंग ट्रेन मार्केट गए थे एंड उसके बाद हमने फ्लोटिंग मार्केट कवर किया था। ये दोनों ही टिकट हमने गेट योर गाइड ऐप से बुक की थी, जिसका हमें टोटल कॉस्ट 4437 रुपीज़ पड़ा था। डे 3 में हमने बैंकॉक सिटी टूर किया, जिसके लिए हमने ग्रैब से लोकल टैक्सी बुक करी। लोकल टैक्सी बुक करके हम पहुँचे ग्रैंड पैलेस, जहाँ पे 2 लोगों की फ़ीस थी 1000 थाई बात। यहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर देखा और इसके बाद हम वॉक करते हुए पहुँचे रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा में भी हमने बहुत ही सुंदर बुद्धा जी की लेटे हुए सोने की मूर्ति देखी। रिक्लाइनिंग बुद्धा की 2 लोगों की एंट्री फीस थी 420 थाई बात। बुद्धा की रिक्लाइनिंग पोस्चर में स्टैच्यू देखने के बाद वहाँ पे आपको काफ़ी दूसरे पोस्चर्स में भी स्टैच्यूज़ मिल जाएंगे। ये सब देखने के बाद हम पहुँचे वॉट अरुण की तरफ, जिसके लिए हमें पास ही के एक पोर्ट में जाना था। वहाँ से 5 थाई बात की पोर्ट की टिकट लेके हमको एक रिवर क्रॉस करके दूसरे एंड पे पहुँचना था, जहाँ पे था वॉट अरुण। वॉट अरुण की 2 लोगों की एंट्री फीस थी 200 थाई बात। इसके बाद हम शाम को पहुँचे स्काई वॉक, जो कि एक हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक था। यहाँ पे स्काई वॉक के लिए आपको 75th फ्लोर में जाना होता है। स्काई वॉक की फ़ीस 4354 थी, जो हमने क्लूक से बुक करी थी। यहाँ पे आप बहुत ही सुंदर बैंकॉक के सनसेट और नाइट व्यू का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। डे 4 में हम मॉर्निंग में बैंकॉक से फुकेत पहुँचे, जहाँ पे हमने पहले थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम निकले पटोंग बीच की तरफ। वहाँ पे हमको बहुत सारे ऑपरेटर्स भी दिखे, जहाँ से हम टूर पैकेजेस बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हमने जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर पहले से ही क्लूक से बुक करके रखा था। उसके अलावा फुकेत सिटी टूर एंड फीफी आइलैंड टूर हमने पटोंग बीच के ही पास उनमें से एक ऑपरेटर से बुक किया। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूर पैकेजेस ऑपरेटर मिल जाएंगे। आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये पैकेजेस मिल जाएंगे। टूर्स पैकेजेस आप लोकल ऑपरेटर के अलावा क्लूक की साइट से भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेट में पैकेजेस मिल जाएंगे। डे 5 में हमने कवर किया जेम्स बॉन्ड आइलैंड। जेम्स बॉन्ड आइलैंड जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग के लिए मशहूर है। जहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये सीन, एग्जैक्टली यहीं पे ही वो शूटिंग हुई थी। टूर में हमको बाकी भी छोटे छोटे आइलैंड्स विज़िट करने का मौका मिलता है। साथ ही हमने कायाकिंग को भी एंजॉय किया। इस टूर का टोटल कॉस्ट हमको 7894 रुपीज़ पड़ा। ये हमने क्लूक की साइट से ही बुक किया था। डे 6 में हमने फुकेत सिटी टूर कवर किया, जिसमें हम शेलोंग टेम्पल, बिग बुद्धा व्यू पॉइंट, टाइगर किंगडम, एलिफेंट ट्रैकिंग, फ़ोटोज़ विथ एलिफेंट,
हनी फार्म एंड कैश्यू नट फैक्ट्री गए। फुकेत सिटी टूर का हमें टोटल कॉस्ट 5200 पड़ा था। डे 7 में हम फीफी आइलैंड टूर के लिए निकले, जिसमें हमने वाइकिंग केव देखा। फिर हम गए माया बे, जो कि अपने वाइट सैंड और सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, और सचमुच वो उतना ही सुंदर था। इसके बाद हमने फिले लागून में लॉन्ग टेल बोट का एक्सपीरियंस किया, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस था। बहुत ही क्लीन वाटर, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने स्नॉर्कलिंग भी किया। इसके बाद हम फीफी डॉन पहुँचे, जहाँ पे लंच का अरेंजमेंट था, तो हमने लंच किया और उसके बाद हम अपने रिज़ॉर्ट की तरफ आ गए, जो कि हमने फीफी आइलैंड में 1 नाइट के लिए बुक किया था, जबकि बाकी टूर वापस फुकेत लौट गया। इस फीफी आइलैंड टूर का कॉस्ट हमें 8840 पड़ा था। फीफी का ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट, नाइट व्यू एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ब्यूटीफुल सनराइज़ एक्सपीरियंस करने के बाद हम निकले वापस फुकेत के लिए फेरी से फ्रॉम फीफी। फुकेत में हम फेरी पोर्ट से गए ओल्ड टाउन की तरफ। वहाँ हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर हम अपने होटल के लिए निकल गए, जो कि हमने एयरपोर्ट के पास में ही 1 नाइट के लिए बुक किया था। शॉपिंग, अगर आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं और शॉपिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सजेशंस हमारी तरफ से। चौक वीकेंड मार्केट इन बैंकॉक, जॉट फेयर्स इन बैंकॉक, सेंट्रल वर्ल्ड मॉल इन बैंकॉक, चाइना टाउन इन बैंकॉक, एमके मॉल इन बैंकॉक, चिल्वा नाइट मार्केट फुकेत, फुकेत ओल्ड टाउन। इसके अलावा आपको स्ट्रीट पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। अगर हम बजट की बात करें तो इट विल बी एज़ पर योर चॉइस। हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। थाईलैंड, जो कि फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए, कुछ जगह जैसे कि खाउसन रोड बैंकॉक में, सोई काउबॉय बैंकॉक में, इसके अलावा बांग्ला स्ट्रीट फुकेत में, यहाँ पे आपको बहुत सारे पब्स, लाइव म्यूज़िक, इवेंट्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। इसका हम बजट एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहे हैं, हमने हमारा इसका बजट जो है फूड के सेक्शन में इंक्लूड कर लिया है। बट बेस्ड ऑन योर ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड योर एक्सपेंडिचर, आपका नाइट लाइफ का आप एक्सपेंसेस ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से और भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि रेडी टू ईट पैकेट्स ज़रूर अपने साथ कैरी करके लेके जाएं। उपमा, पोहा, मैगी, सबके रेडी टू ईट पैकेट्स आपके लिए अवेलेबल ईज़िली हो जाते हैं। साथ ही कुछ हैवी स्नैक्स भी कैरी करें एंड बेसिक मेडिसिन्स ज़रूर रखें अपने साथ, जैसे कि सिर दर्द की स्टेप्सिल्स, कुछ बैंडेजेस, बुखार की एंड वॉमिटिंग की दवाइयाँ। थाईलैंड में मोस्ट सिटीज़ में 7-Eleven स्टोर्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड कंपैरेटिवली बाहर की शॉप से इनके रेट भी सही रहते हैं। आपने थाईलैंड की थाई मसाजेस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। सो आफ्टर इतनी सारे ट्रैवल करने के बाद टायरिंग फुट को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा और एटलीस्ट फुट मसाजेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा थाईलैंड जाने से पहले और इंडिया वापस आने से पहले एक बार इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस ज़रूर चेक कर लें, जहाँ पे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मेंशन रहती है। जैसे कि जब हम इंडिया वापस लौट रहे थे, उस टाइम पे हमें एयर सुविधा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत थी एंड RT-PCR टेस्ट की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए हमें 6320 लगे थे। थाईलैंड में ट्रेवल करते टाइम स्कैमर्स से भी वॉचफुल रहें। काफ़ी स्कैमर्स भी घूमते रहते हैं जो कि आपको लूट सकते हैं। बाकी चेकलिस्ट की
हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो कि एक जनरलाइज्ड चेकलिस्ट है जो कि आप किसी दूसरे ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल बजट की। आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी जिसमें हमने सारी ही डिटेल्स डाल दी हैं, जैसे कि आइटम्स, हमने कौन सी चीज़ किस वेंडर या ऑपरेटर से बुक की और उससे जुड़ा हुआ प्राइस। ये टोटल कॉस्ट जो है वो एज अ कपल 2 लोगों की है और हमारा टोटल खर्चा हुआ था 1,60,000 रुपये। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।